हेलो मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अभी तक के एग्जाम सभी के बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के 20+ मार्क्स सेव कैसे कर सकते हैं। इन 2 दिन के अंदर क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। देखिए, हिंदी इजी लगती है लेकिन सबसे ज़्यादा केयरलेस मिस्टेक इसी सब्जेक्ट में होती है। अगर ये 3 सेक्शन स्मार्ट तरीके से हैंडल कर लिया तो हिंदी में 20 से ज़्यादा मार्क्स सेव अच्छे से कर लोगे। पहला सेक्शन आता है अपठित गद्यांश का, जिसे रीडिंग सेक्शन भी बोलते हैं। हाई स्कोरिंग सेक्शन होता है ये। यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं जल्दी में लिखकर। एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है वो समझिएगा। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर पैसेज को पढ़कर लाइंस को ढूंढो कि कहाँ पर वो क्वेश्चंस का आंसर बन सकता है। फिर आंसर पैसेज की लैंग्वेज में ही लिखना होता है, अपनी लैंग्वेज से अपने शब्दों में लिखो। पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि आप पूरा पैराग्राफ में से कॉपी पेस्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, 1 मार्क्स का आंसर है तो 1 से 2 लाइन लिखिए, 2 मार्क्स का आंसर है तो 3 से 4 लाइन लिखिएगा ही लिखिएगा। अगर वर्ड मीनिंग पूछे तो सेंटेंस बना के लिखिएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। बात करते हैं टाइम एलोकेशन की, तो रीडिंग सेक्शन को 20 से 25 मिनट से ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है फिर। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन व्याकरण, जिसे हम ग्रामर बोलते हैं। प्योर स्कोरिंग जोन है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये सेक्शन तुम्हें टॉपर बना सकता है भाई। अगर फोकस करोगे, समास, विग्रह याद रख लो, अलंकार, उपमा, रूपक, अनुप्रास, तत्सम, तद्भव, वाक्य रूपांतरण, मुहावरे और इस तरीके से कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर ग्रामर को पढ़ के जाओगे ना तो डेफिनेटली यहाँ अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। लास्ट के 2 दिन, डे 1 में 30 समास, 30 से 40 समास रिवाइज कर लीजिए, 10 से 20 अलंकार आइडेंटिफाई करने का प्रैक्टिस करिए, 20 मुहावरे प्रैक्टिस करिए। दूसरे दिन सिर्फ मिस्टेक्स को रिवीजन करिएगा, नए क्वेश्चंस मत उठाइएगा, ग्रामर में गैस मत करिएगा कि शायद ये सही होगा। क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्लैरिटी इज द पावर। जब किसी चीज़ की क्लैरिटी होगी ना आपको तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। पाठ्यक्रम के पुस्तक, यानी जैसे बोलते हैं लिटरेचर। स्मार्टली राइटिंग स्ट्रेटजी इसमें यूज करनी होती है। स्टूडेंट रटते हैं पर प्रेजेंटेशन वीक होता है उनका। यहाँ पर रटने से काम नहीं चलेगा, प्योरली प्रेजेंटेशन का गेम है। लेखक का नाम याद रख लो। देखो, सबसे पहले इसमें ना सारे लिटरेचर के चैप्टर्स की आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। प्लस लेखक के नाम आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर का कौन सा लेखक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। तीसरा, केंद्र भाव समझिए, मतलब सेंटर पर फोकस करिए कि क्या कहना चाह रहा है। और अगर हिंदी के लिटरेचर में से पैसेज आ जाता है, खासकर पोइट्री वगैरह का, तो आपको ना 2 से 3 इम्पोर्टेंट पंक्तियों को जरूर याद करके जाना चाहिए। आंसर लिखने का फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले 1 लाइन में इंट्रो लिखिए, फिर 3 से 4 लाइन में पॉइंट्स बना के लिखिए, लास्ट में शॉर्ट कंक्लूजन जरूर लेके आइएगा हर एक क्वेश्चन के आंसर के बाद। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए तो लेखक का नाम, पाठ का नाम, संदर्भ, व्याख्या ही एग्जामिनर देख रहा होता है कि कैसे बच्चे ने रिप्रेजेंट किया है, प्रेजेंट किया है। प्रेजेंटेशन में ही हिडन मार्क्स छुपे हुए हैं। हेडिंग अंडरलाइन करो, पॉइंट्स में लिखना चालू करो। बहुत लंबा आंसर बिल्कुल मत लिखिएगा, क्लियर हैंड राइटिंग लिखिएगा। हिंदी में रटने से ज़्यादा ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आप किस तरीके से लिख के आ रहे हैं ये बहुत मैटर करता है इन कंपेरिजन टू आप क्या लिख कर आ रहे हैं। मैटर करता है आप क्या लिख कर आ रहे हैं, लेकिन वो 20 से 30%, बाकी 60 से 70% आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। देखिए, अगर 24 घंटे की स्ट्रेटजी प्लान बताया ना तो मॉर्निंग में लिटरेचर को रिवाइज कर लीजिएगा, की पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करिएगा। चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं तो अभी चैप्टर पढ़ लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है, 1-2 चैप्टर जो रह गए हैं। लेकिन एंड एक दिन पहले, 24 घंटे पहले मत करिएगा बिल्कुल भी चैप्टर को। 2 तारीख को पेपर है तो 1 तारीख को बिल्कुल मत पढ़िएगा चैप्टर्स को, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। आज पढ़ सकते हो बस। आफ्टरनून में आप ग्रामर का प्रैक्टिस कर सकते हो। इवनिंग में 2 से 3 लेटर लिखने का प्रैक्टिस करिए। और एक और चीज़, सैम्पल पेपर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो हर एक सेक्शन का टाइम एलोकेट करिए और सैम्पल पेपर लगाकर ही वो एलोकेट कर सकते हैं आप। मित्रों, हिंदी टफ नहीं होती, बस जो लिखते हैं वो एग्जामिनर को समझ आना चाहिए। आपके एग्जामिनर मार्क्स पक्के देने वाले होते हैं। कमेंट कर दो हिंदी रेडी हो गई है, 3 सेक्शन के बारे में क्लियर हो गया तो कमेंट कर दीजिए। लास्ट 24 घंटे स्ट्रेटजी जरूर देने वाला हूँ आपको मैं। धन्यवाद।